आंटी एक काम करो, इस पैंट की ना सिलाई उधड़ गई है, तो इस पे ना आप एक काम करो, पक्की सिलाई लगा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगेगा वैसे? ये तो बेटा छोटा सा काम है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। आप यहीं रुको, मैं अभी कर देती हूँ। मैम साहब, मैंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे खाने के लिए पैसे या खाना दे सकते हो? अच्छा भैया आप रुको, मैं आपको पैसे देती हूँ। ये लो, कुछ खा लेना आप। खा लेना कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी मेरे को बहुत तेज गर्मी लग रही है। बेटा कोई बात नहीं है, अब गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही ना। मैं तुझे ना ठंडा ठंडा पानी पिला लाऊंगी। अरे आंटी और कितना टाइम लगेगा? अभी तो आप बोल रहे थे 2 मिनट में हो जाएगा, कितनी देर हो गई हमें? बस हो ही गया मेम साहब, ये लीजिए, आप चेक कर लीजिए। 2 मिनट का नाम लेके 15-20 मिनट आपने यहीं लगा दिए। ठीक है, अब बताओ कितने पैसे हो गए? मेम साहब आपके ना 50 रुपए हो गए। क्या 50 रुपए? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी सी सिलाई लगाने के 50 रुपए कौन लेता है? एग्जैक्टली भाभी, काम ही क्या किया ऐसा इन्होंने? केवल एक सिलाई तो उधरी थी, उसके 50 रुपए कौन लेता है? अरे ये पैंट ही टोटल हमारी 400 रुपए की है और 50 रुपए हम आपको दे देंगे। मेम साहब इस काम के ना मैं सबसे 50 रुपए ही लेती हूँ। हाँ लेते होंगे आप सबसे 50 रुपए, और है ना आप सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन हम लोगों को नहीं। अरे इस काम के ना मुश्किल से 10 रुपए होते होंगे, लेकिन फिर भी मैं 20 रुपए दे दूंगी आपको, ये लो। मेम साहब आप 50 रुपए के लिए क्यों मोल भाव कर रही हो हमसे? हम ना इस काम के 50 रुपए ही लेते हैं, 20 रुपए में तो नहीं हो पाएगा मेम साहब। आप ना आसपास में किसी से भी पूछ लो, सबसे ना मैं 50 रुपए ही लेती हूँ। तेरे काम के ना पूरे 20 रुपए बनते हैं और हमने तुझे 20 रुपए दे दिए। अगर तुझे रखना हो तो रख, वरना ये पैसे भी नहीं देने वाले हम। चला लिया यहाँ से। नहीं नहीं मेम साहब ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा पैसा आप देते हुए जाइए ना। हमारा भी तो यही रोजी रोटी है, हमारा घर परिवार इसी से तो चलता है। हमें हमारा पैसे दे दीजिए। अरे पकड़ो यार, दिमाग मत खराब करो। चलो भाभी। लेकिन मैडम जी सुनिए तो। इस औरत को ना अभी बताते हैं, पता नहीं कैसी पैंट सिली है इसने। चलो। अरे ओ आंटी, ये कैसी सिलाई लगाई है आपने? अरे मेरे भैया ने जैसे ही पैंट पहनी उसी जगह से इसकी सिलाई वापस उधड़ गई जहाँ से आपने लगाई थी। कैसे लगाई हो आप सिलाई ये? मैडम जी ऐसा कैसे हो सकता है? सिलाई तो मैं बहुत अच्छे से की थी और आपकी आंखों के सामने की थी, फिर पता नहीं कैसे वापस सिलाई उधर गई। अरे चुप कर तू एकदम, ज्यादा ना हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। अरे चलता फिरता काम कर देते हो तुम लोग, पैसे भी पूरे लेते हो और काम करने में तुम्हें जोर आता है। अच्छा अच्छा ठीक है मेम साहब, मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती है। आप परेशान मत होइए, मैं वापस से सिलाई कर देती हूँ और इसके आप भले ही पैसे भी मत देना मुझे, दीजिए पैंट। इस बार ना अच्छे से सिलाई करना, ये नहीं कि दोबारा आना पड़े हमें। तू तो फालतू बैठी रहती है, हम तेरी तरह फालतू नहीं है, समझी? जी मेम साहब चिंता मत कीजिए, इस बार ना अच्छे से सिलाई करूंगी मैं। जल्दी करना थोड़ा, उस टाइम की तरह ना टाइम मत लगा देना। 2 मिनट बोल के ना 15-20 मिनट लगा दिए थे तूने। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में। अरे हम एसी में रहने वाले लोग हैं, बार बार इतनी धूप में थोड़ा आएंगे तेरे पास टाइम वेस्ट करने। जल्दी कर अब इसे। कितनी गर्मी है यहाँ पर। मैम साहब मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तो आप कुछ पैसे दे दो। अरे थोड़ी देर पहले ही तो अभी पैसे दिए थे आपको, उन पैसों को क्या खाया आपने? वो मैम साहब अभी आपने जो 500 रुपये दिए थे ना, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरी पेट ना फटी हुई है, तो वो पैसे तो रास्ते में ही गिर गए। इस वजह से ना मैं कुछ भी नहीं खा पाया। अरे भैया ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। आपकी जेब फटी हुई है और पूरे पैसे गिर गए, तब तो आपने कुछ नहीं खाया होगा। भूख भी लगी थी आपको उस टाइम से ही। हाँ मैम साहब, भूख तो ना मुझे बहुत तेज लग रही है, पर मैंने ना काफ़ी लोगों से पैसे मांगे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए ना मैं दोबारा आपके पास ही आया हूँ और मुझे ना पूरा विश्वास है आप ना इस बार भी मेरी मदद कर दोगे। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको दोबारा पैसे दे देती हूँ। और इस बार जो जेब फटी हुई है ना, उसमें पैसे मत रखना, वरना दोबारा आपके पैसे गिर जाएंगे। इस बार ना ढंग से खाना खा लेना। ये लो। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी भूख लगी होगी बेचारे को। और तुझे कितना टाइम लगेगा? कितनी देर हो गई तुझे करते करते? अभी तक तेरे एक टाका नहीं लगा। ये लीजिए मैडम जी, ये हो गया। और इस बार ना मैं पक्की सिलाई की हूँ, ये क्या है ना दूसरी जगह से भी उधर गई थी तो मुझे टाइट करने में टाइम लग गया। ये लीजिए अब हो गया है। फालतू में ना फिर से तुमने हमारे 15 मिनट वेस्ट कर दिए। अरे मैंने बताया ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम जैसे लोगों के लिए ना हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर दे। खैर छोड़ो, सही है अब जो भी किया है। चलो भाभी चलते हैं। पर मेम साहब पैसे तो देते जाइए। अरे भाई पैसे किस बात के दे हम तुम्हें? जिस जगह से सिलाई उधड़ी थी ना वो तुमने ही सिलाई लगा के दी थी और उसी जगह से वापस उधड़ी है, तो उसके काहे के पैसे दे हम तुम्हें?
अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझे गलत समझ रही हो। वो जो उधरी थी ना जहाँ मैं सिलाई की थी, वहाँ के लिए पैसे नहीं मांग रही हूँ मैं। वो जो दूसरी जगह से उधरी थी ना, वहाँ जो मैं टाके लगाई हूँ उसके पैसे मांग रही हूँ मैं। और इस पैंट को ना मैं अच्छे से सिल दी हूँ, अब पक्की सिलाई कर दी हूँ। अब देखना ये जल्दी नहीं उधरेगी। अरे भाई काहे के पैसे दे हम तुम्हें? हम ना कोई पैसे नहीं देने वाले। हमने एक बार पैसे दे दिए थे और हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी पैंट जहाँ से उधड़ी थी ना वहीं पे सिलाई लगाने को बोला था। हमने कब कहा कि तुम एक्स्ट्रा जगह भी लगाओ? अब तुमने लगा दी तो वो तुम्हारी गलती है। हम कोई पैसे नहीं देने वाले। अरे मेम साहब, भले ही आप मुझे 50 रुपये मत दीजिए, लेकिन कम से कम 20 रुपये तो दे दीजिए। हमारा सुई धागे का भी तो खर्च निकालना होता है ना। तुम गरीब लोगों के भी ना अलग ही नाटक होते हैं। काम धाम कुछ करते नहीं हो और बस फ्री फोकट के पैसे चाहिए तुमको। इसलिए मैंने तुझे बोला था यहाँ मत आ इसके पास में। ये पैसे ना डबल चार्ज करती है। बैठी बैठी यहाँ चार्ज लगा रही है जबरदस्ती। एक काम कर, ये ले 100 रुपए, इसमें से अपने 20 रुपए काट और बाकी पैसे दे। मेम साहब 100 रुपये छुट्टे नहीं है मेरे पास। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अब छुट्टे भी हम करवा के लेकर आए। देख, अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो जाकर छुट्टे करवा के लेकर आ जा। ठीक है मेम साहब, आप यहीं रुकिए, मैं अभी छुट्टे करवा के लेके आती हूँ। बेटा चल मेरे साथ। मम्मी मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को बहुत तेज गर्मी लग रही है। बेटा मैं जानती हूँ हमारा चद्दर का घर है और चद्दर के घर में ज़्यादा गर्मी लगती है। हम अभी घर नहीं जा रहे हैं, घर तो हम ना रात को ही चलेंगे। अभी ना ये पास वाले दुकान पे हम छुट्टे लेने जा रहे हैं। तू चल मेरे साथ, चल बेटा। मम्मा मेरे पैर जल रहे, मेरे को चप्पल कब दिलाओगे? जल्दी दिला दूंगी बेटा, जैसे ही पैसे आएंगे ना तेरे लिए सबसे पहले मैं चप्पल लेके आऊंगी। आ जा। ये लीजिए मेम साहब आपके पैसे। और मेम साहब एक बात कहूँ आपसे, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो जो भिखारी आया था, आपको क्या लगता है वो भिखारी था? नहीं मेम साहब, वो ना नशेड़ी था, शराब पीता है वो पूरे पूरे दिन। और आपको क्या लगा कि आपने जो उसको पहले 500 रुपये दिए वो 500 रुपये उसके गिर गए? नहीं, वो ना पहले उस रुपये का नशा करके आ चुका था और फिर वापस आपसे पैसे मांगने आया। और आपको लगा कि वो बेचारा भूखा है, पैसे दे देती हूँ। और मैं यहाँ बैठ के दिन रात मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। लेकिन आप हमारे 50 रुपये के लिए हमें सुना रहे थे और बस हमें 20 रुपये दिए। मेम साहब ये कहाँ का न्याय है कि जो भिखारी राह चलते आया, जिसको आप जानते तक नहीं हो, वो शराबी है, उसको तो आप 500 रुपये थमा दिए हो। और जो दिन रात मेहनत करके आपको आपका काम करके दे रहा है, आप उसे 20 रुपये देने में भी हिचकिचा रहे थे। मेम साहब आपको हमारे मजबूरी, हमारे हालातों के बारे में शायद कुछ भी ना पता हो, लेकिन आपको नहीं पता कि हम कैसे कैसे करके दिन रात मेहनत करके सब कुछ मैनेज करते हैं। मेरे पति मुझे छोड़ चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। एक को तो मैं रोज़ अपने साथ दुकान पे लेके आती हूँ और एक मेरी 6 साल की बेटी है। मेरे गैर मौजूदगी में ना वो घर भी संभालती है और थोड़ा बहुत काम में भी हाथ बटा देती है। हमें बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है मेम साहब, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। दिन रात मेहनत मजदूरी करती हूँ, फिर भी आप जैसे अमीर लोग आते हैं और हमें 4 बातें सुना के चले जाते हैं। आज मेरा बच्चा पैदल में धूप में चल के गया, इसके पास चप्पल तक नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसे चप्पल दिला सकूँ। मेम साहब मैं चाहूँ ना तो झूठ मूठ का भिखारी बन के आपसे या और लोगों से पैसे ऐंठ सकती हूँ, लेकिन शायद मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से बिना मतलब के पैसे लूँ, चाहे मैं 4 पैसे कम ही क्यों ना कमाऊँ, लेकिन मेहनत मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पेट भरूंगी। ऐसे नहीं कि किसी के सामने हाथ फैला लूँगी। मेम साहब मैं ना अंत में आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। और मेम साहब आप एक बात सोचिए ना, क्या कमी थी उस भिखारी में? अच्छा खासा हट्टा कट्टा देखने में था, हाथ पैर सलामत थे, नौजवान था, वो खुद मेहनत करके कमा के भी तो खा सकता है। लेकिन नहीं, उसको शराब पीने के लिए ना ऐसे लोगों से घूम घूम के मांगने की आदत हो चुकी है। वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, जबकि वो मेहनत कर सकता है। और मैं एक लेडीज होके यहाँ पे अपना दुकान लगाई हूँ, खुद मेहनत करती हूँ ताकि 4 पैसे कमा सकूँ और बच्चों का पेट भर सकूँ, लेकिन आपको हमारे मेहनत के पैसे देने में भी नहीं हो पा रहा है। मेम साहब हम मजबूर ज़रूर है, गरीब ज़रूर है, लेकिन किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाते। अपनी मेहनत के कमाई के पैसे ही मांग रही थी मैं आपसे, कोई भीख नहीं मांग रही थी। मेम साहब आप अमीर लोग ही हो जो ऐसे शराबियों को, भिखारियों को बढ़ावा देते हो और हम जैसों की मेहनत की कदर नहीं होती आपको। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो।